औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं जी एक्सरसाइज 1.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर हमने 3 करना है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो हमारी देखनी है तो हमारी प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ले जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपसे पूछा क्या है, देखिए वो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी, यानी 4 वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। ए बी सी और डी 4 वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। करनी कौन सी वैल्यूज फाइंड है, वो वैल्यूज फाइंड करनी है जो कि क्या कर दें, सेटिस्फाई कर दें इस मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स को क्या कर दें, सेटिस्फाई कर दें। मतलब क्या क्वेश्चन का, क्वेश्चन का मतलब ये है कि हम लोग ए और सी की जगह पे कुछ ऐसी वैल्यूज लगाएं जो कि क्या हो, 0 के बराबर हो। उसके बाद ए और बी की जगह पे कुछ वैल्यूज लगाएं जो कि किसके बराबर हो, -7 के बराबर हो। सी -4, सी की जगह पे कोई ऐसे नंबर पे ऐसी वैल्यू लगाएं जो कि किसके बराबर आ जाए, 3 के। और डी की जगह पे कुछ ऐसी वैल्यू लगाएं कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इनको सोल्व करें तो 2D आपके पास आ जाए। तो ये हमने इस तरह से इसको फाइंड करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि हमेशा याद रखना है कि जो पहला नंबर है ना, ये वाला, ये पहले नंबर के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि ये मैट्रिक जो है, इस मैट्रिक के क्या है, इज इक्वल है। इज इक्वल का साइन लगा हुआ है ये वाला, तो इज इक्वल का मतलब होता है कि ये वाला जो साइन, ये वाला जो मैट्रिक है, वो इस मैट्रिक के क्या है, बराबर है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इसका पहला नंबर इसके पहले नंबर के भी बराबर है, इसका दूसरा नंबर इसके दूसरे नंबर से भी बराबर है। उसके बाद रो के अंदर, सेकंड रो के अंदर जो पहला नंबर है वो इस पहले नंबर के बराबर है, ये जो दूसरा नंबर है वो इस दूसरे नंबर के बराबर है। ये हमने समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपल राइट कर देंगे इस तरह से। देखिए मैंने कहा था ए प्लस सी, ए प्लस सी किसके बराबर है, बराबर है जी 0 के। उसके बाद ए प्लस 2b बराबर है -7 के। ओके हो गया। उसके बाद c -1 ये किसके बराबर होगा, तो c -1 बराबर होगा 3 के। तो c -1 बराबर है जी 3 के। उसके बाद 4d -6 बराबर है 2d के। ये आपके पास 4 क्वेश्चन बन चुके हैं। ये देखें, सिंपल मैंने इनको क्या कर लिया, नोट कर लिया। अब देखें, आपने हमेशा याद रखना है जिसके अंदर इज इक्वल का साइन होता है वो होती है इक्वेशन। इज इक्वल का साइन जिसके अंदर होता है उसकी क्या होती है, इक्वेशन होती है। इक्वेशन की 2 शर्तें होती हैं। नंबर 1, इक्वेशन के अंदर इज इक्वल का साइन मौजूद होना चाहिए। और नंबर 2, उसकी 2 साइड्स होंगी। जैसे मिसाल के तौर पर इज इक्वल का साइन है, एक साइड ये और एक साइड ये है, तो ये हो जाती है इक्वेशन। क्या हो जाती है, इक्वेशन। और इक्वेशन के अंदर हम लोग एक चीज़ फाइंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर x और y है ना, अगर आपके पास 2 चीज़ें हैं तो आप एक इक्वेशन से 2 चीज़ें कभी भी फाइंड नहीं कर सकते। आप लोग सिंपल एक चीज़ फाइंड कर सकते हैं। अगर x है, y है, तो आपके पास अगर y की कीमत मालूम होगी तो आप x मालूम कर सकते हैं, या x की कीमत मालूम होगी आप y मालूम कर सकते हैं। कभी भी एक इक्वेशन में से x और y दोनों की वैल्यू कभी भी इकट्ठे फाइंड नहीं कर सकते। अब देखते हैं इसके अंदर क्या है, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना हमारे पास a की वैल्यू है, ना हमारे पास c की वैल्यू है, तो हम लोग इसको फाइंड अभी नहीं कर सकते। अब इसको देखते हैं, a की वैल्यू a प्लस 2b, हम लोग a की वैल्यू भी नहीं है, b की वैल्यू भी नहीं है, तो इसको भी फाइंड नहीं कर सकते। अब ये देखिए c -1 इज इक्वल टू 3, तो सिंपल एक ही अननाउन नंबर है, एक ही अल्फाबेट है जिसको हमने फाइंड करना है। तो देखिए ये जो c है इसके साथ 1 जो है वो माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर माइनस हो रहा है। तो जब इज इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। कैसे प्लस होगा, ये एक रूल है कि इज इक्वल किस तरह, अगर कोई चीज़ माइनस हो रही है तो तरह की क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। और अगर कोई चीज़ प्लस हो रही है तो इज इक्वल के जब दूसरी तरफ जाती है तो फिर वो चीज़ माइनस हो जाती है। अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है जब इज इक्वल के दूसरी तरफ जाती है तो फिर वो क्या हो जाती है, डिवाइड। और अगर इस तरफ डिवाइड हो रही हो तो जब दूसरी तरफ जाती है तो फिर वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या हो जाती है जी, मल्टीप्लाई। ये सिंपल रूल होते हैं जिसको हमने इसके अंदर फॉलो करना है। अब देखते हैं जी, सी इस तरफ वैसे का वैसे, 3 दूसरी तरफ वैसे का वैसे, 1 इधर माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो c इज इक्वल टू 3 + 1, तो क्या आ जाएगा आपके पास 4। c का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। यानी अब हमारे पास c का आ गया। अब ये देखिए 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। अब इसके अंदर एक अल्फाबेट है d,
लेकिन वो आया कितनी बार है, 2 बार है। इसका मतलब है जो हमने रूल पढ़ा था वो रूल इधर फॉलो हो रहा है। हमने कहा था अल्फ़ाबेट जो है ना एक्स वाई या ए बी 2 नहीं होने चाहिए। अगर 2 होंगे तो उसमें आपको एक नंबर दिया होगा, जैसे ए बी है तो ए का दिया होगा, बी आपने फाइंड करना होगा, या बी का दिया होगा, ए फाइंड करना होगा। लेकिन अगर एक ही 2 बार आ जाए तब आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर डी 2 बार आ गया, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे सोल्व करना है देखिए, 4d के साथ जो 6 है वो क्या हो रहा है, माइनस। तो जब इधर माइनस हो रहा है तो इज इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा ना 4d इज इक्वल टू 2d वैसे का वैसे और प्लस 6 आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखें ये जो 2d है ये 6 के साथ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, यानी 4d वैसे का वैसे रहा, 2d इसके साथ प्लस हो रहा था। अब आप कहेंगे सर इस 6 जो है इसका ये वाला प्लस है तो इसका प्लस किधर है, तो जब जिस वैल्यू का कोई साइन नहीं होता तो उसका प्लस का साइन होता है, यानी 2d क्या है, प्लस का है, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2d इज इक्वल टू 6 वैसे का वैसे। अब 4d में से 2d निकाले बाकी क्या रहता है, 2d ही रहता है और इज इक्वल टू 6। 2d देखिए 4d में से 2d निकाला तो बाकी 2d रह गया। अब ये जो d के साथ 2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 2 वैल्यूज आपस में लिखी हो और एक अल्फाबेट्स हो यानी आपके पास वेरिएबल हो और एक आपके पास नंबर हो, जैसे कांस्टेंट हो, जैसे ये है, ये आपके पास d वेरिएबल है और ये क्या है, कांस्टेंट है, ये दोनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि दोनों के दरमियान में कोई भी साइन मौजूद नहीं है। जब दोनों के दरमियान में कोई भी साइन मौजूद ना हो तो फिर वो मल्टीप्लाई होती है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 जो है वो d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इस तरफ आएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब इस तरह आ जाएगा ना d इज इक्वल टू 6। और हमेशा याद रखना है जो चीज़ डिवाइड होती है ना वो नीचे लिखी जाती है, यानी जो 2 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हुआ तो वो कहाँ लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा, यानी 6/2 आ जाएगा। अब उसके बाद ये दोनों देखना है कि एक टेबल पे कटिंग हो रहे हैं, तो बिल्कुल ये 2 टेबल पे कटिंग हो रहे हैं। देखिए 2 1 दा 2 2 3 दा 6, यानी आपके पास जो आंसर आ रहा है d इज इक्वल टू 3/1 है, d इज इक्वल टू 3/1 है, तो आप लिख देंगे d इज इक्वल टू 3 ओवर, नीचे 1 नहीं भी लिखेंगे तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए जी, c की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब हम लोग पहले नंबर पे आ जाते हैं। देखिए a प्लस c इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू निकली है, नहीं, c की वैल्यू निकली है, बिल्कुल निकली है, कितनी है 4। हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ c जो कि बराबर है 4 के, हमने वैल्यू पुट करनी है। देखें a प्लस 4 की c की वैल्यू क्या है 4 इज इक्वल टू 0। अब ये जो 4 है इसके साथ क्या हो रहा है जी प्लस, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा माइनस, यानी a इज इक्वल टू 0 माइनस 4। तो a इज इक्वल टू 4 में से माइनस 0 में से माइनस का 4 निकालें, 0 में से माइनस का 4 निकालें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस का 4 वैसे का वैसे आ जाता है। तो 0 में से माइनस का 4 निकाला तो माइनस का 4 वैसे का वैसे आ गया और ये आपके पास आंसर आ गया जी a का। अब हमने क्या करना है, इसमें से a की वैल्यू पुट कर देनी और b का आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर क्या लिखा जी, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ a, पुटिंग दी वैल्यू, हाँ पुटिंग दी वैल्यू ऑफ a जो के बराबर है -4 के, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब देखें जी ये जो 4 है इधर माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, यानी ये 2b वैसे का वैसे माइनस का 7 प्लस का 4 आ गया। अब 2b इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, ये साइन होते हैं कि माइनस का और प्लस का ये दोनों आपस में क्या हो सकती हैं, तो माइनस प्लस माइनस, यानी ये दो आपस में माइनस होंगे। कैसे माइनस होंगे, देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस प्लस भी क्या होता है प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस माइनस क्या होता है वो भी माइनस होता है। इसका मतलब है जब आपके पास दोनों सेम साइन हो, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, दोनों सेम साइन है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों सेम साइन है, जब दोनों साइन सेम होंगे तो वो हमेशा प्लस होगा। जब एक भी साइन मुख्तलिफ हो जाएगा, डिफरेंट होगा, जैसे एक प्लस और एक माइनस है, चाहे प्लस पहले आए चाहे बाद में आए, तो तब वो माइनस ही होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये दोनों माइनस होंगे, 7 में से 4 निकालें तो 3 रह जाता है, लेकिन साइन हमेशा बड़ी रकम का आता है, बड़ी रकम 7 थी उसके साथ माइनस था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ये जो b है इसके साथ 2 हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, और जो चीज़ डिवाइड होती है उसको हमेशा नीचे रखते होते हैं, तो b इज इक्वल टू -3/2। अब पीछे आपका आंसर हो सकता है बुक के ऊपर ये लिखा हुआ है, मैंने देखा है, सॉरी
लिखा हुआ है b इज इक्वल टू -1.5। तो ये भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ये आंसर कैसे बिल्कुल ठीक है, तो मैं आपको रफ करके दिखा देता हूँ ये कैसे ठीक है। देखें, -3 या माइनस को भूल जाए, 3 को रखें अंदर और 2 को रखें बाहर। तो देखिए 2 बनता 2, जब माइनस करेंगे तो नीचे 1 रह जाएगा, ऊपर लगाए पॉइंट, नीचे लगा दें 0, तो 2 5 10, जब माइनस करेंगे तो नीचे क्या रह गया 0। इसका मतलब है ये 1.4 भी आपका आंसर हो सकता है, सॉरी 1.5 वो भी आपका आंसर हो सकता है। तो b इज इक्वल टू -1.5 या फिर -3/2। ए का आंसर भी आ गया, बी का, सी का और डी का, ये हमने आंसर निकाल लिया है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर आपने अंडरस्टैंडिंग करनी हो कि क्या ये जो हमने निकाले हैं ये इक्वेशन को, मैट्रिक्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हमने करना क्या था, सेटिस्फाई करना था। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, इसका सोल्यूशन ये होता है कि देखिए a प्लस सी है, a क्या है -4, यानी अगर मैं इसकी जगह पे -4 लगा दूं और c की जगह पे क्या लगा दूं, c की जगह पे +4 लगा दूं, तो देखिए माइनस प्लस माइनस होंगे, 4 में से 4 निकालेंगे क्या रह गया 0। तो यहाँ पर भी क्या आ गया 0, क्योंकि हमने कहा था ये जो नंबर है ये इस नंबर के क्या है बराबर है। तो देखिए इक्वेशन ट्रुथ है, c -1 इज इक्वल टू 3 करना है ना, तो c का आंसर क्या निकला था, c का आंसर निकला था 4। तो देखिए 4 -1, तो 4 में जब -1 करेंगे 3 रह जाएगा। तो ये वाली इक्वेशन भी बिल्कुल ठीक हो गई है। अब ये और ये आपके ज़िम्मे है, इसको और इसकी वैल्यू पुट करके आपने देखना है कि ये दोनों सेम है या नहीं। अगर दोनों सेम आ जाते तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा ओके, अगर सेम नहीं आते तो फिर भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा सर ये दोनों सेम नहीं आए, तो फिर मैं आपको छोटा सा क्लिप बना के शेयर कर दूंगा। लेकिन ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, क्वेश्चन का हिस्सा सिर्फ क्या है कि ए का आंसर निकालो, बी का निकालो, सी का और डी का आंसर निकालो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अल्लाह हाफिज़।